हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि गन्ने की शर्करा के प्रतिलोमन के गतिज अध्ययन के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है। और अगला दिया इसमें प्रश्न की अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने में यह गुण किस प्रकार सहायक है। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो देखो होता क्या है, सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज जब इसका जल अपघटन किया जाता है अम्लीय माध्यम में, तो देखो क्या बनता है इसमें। एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सुक्रोज जो होता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ग्लूकोज जो होता है वो भी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन फ्रक्टोज जो होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। लेकिन विघटन के पश्चात जो ग्लूकोज बना है उसके दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मान कम होता है और फ्रक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णक का मान क्या हो जाता है, ज्यादा। जिससे होता क्या है कि सुक्रोज पहले तो क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अपघटन से पहले क्या था, ये विलयन अपघटन से पहले तो ये क्या था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अपघटन के बाद में देखो क्या हो गया, ये अपघटन के बाद में क्या हो गया, ये वाम ध्रुवण घूर्णक। यानी कि इसके जो घूर्णन की दिशा है वो इसके अपघटन से क्या होगी, परिवर्तित होगी। और इसने क्या पूछा कि गन्ने की शर्करा के प्रतिलोमन के गतिज अध्ययन के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रतिलोमन की गुण का प्रयोग किया जाता है। देखो कैसे कि जब इसका अपघटन हुआ तो ये क्या हो गया, जलयोजन होने तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटने से इसका क्या हुआ, जो ध्रुवण है घूर्णक जो कोण है, घूर्णन की दिशा वो क्या हो गई, विपरीत हो गई। इसीलिए इसको अपने प्रतीप शर्करा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं सुक्रोज को, प्रतीप शर्करा। और इसने क्या पूछा कि गन्ने की शर्करा के प्रतिलोमन के गतिज अध्ययन के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है अणुसंख्यता का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से कि इसकी अणुसंख्यता तो कितनी है, अणुसंख्यता इस अभिक्रिया के लिए कितनी है, 2। लेकिन कोटि जो है इस अभिक्रिया के लिए वो क्या है, 1। क्योंकि जल की सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती। अब क्योंकि इसकी दर परिवर्तित नहीं हो रही, इसका मतलब कि अभिक्रिया का वेग जल पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का वेग जल पर निर्भर नहीं करता। इसलिए इसकी जो अभिक्रिया की दर लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, R बराबर होता है K इंटू सुक्रोज और जल की पावर 0। तो इस तरह से इस गुण का प्रयोग करके यहाँ पर जो है वो कोटि भी ज्ञात की जाती है।
तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।